गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6। सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है ये, रूटीन चेकिंग एंड वाउचिंग। सेकेंड यूनिट में आपके 3 चैप्टर हैं। एक तो आपका है वैल्यूएशन ऑफ एसेट, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट, और थर्ड चैप्टर है रूटीन चेकिंग एंड वाउचिंग। तो अब देखिए वाउचिंग क्या है, वाउचर्स क्या होते हैं। तो जनरली जैसे आपने देखा होगा कि आप जब भी किसी शॉप पर जाते हैं गुड्स ख़रीदने के लिए, कोई भी गुड्स ख़रीदने के लिए आप जाते हैं तो वो आपको उसके बदले में कुछ डॉक्यूमेंट देता है, बिल देता है ना। चाहे आपने ग्रोसरी का कुछ परचेज़ किया हो या आपने बुक्स परचेज़ की हो, तो वो आपको जो बिल देता है, जो स्टेटमेंट देता है, जिसके ऊपर उसके सिग्नेचर भी होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वाउचर। अब बिज़नेस में तो बहुत सारी आइटम्स हैं जिनको परचेज़ किया जाता है, जिनको सेल किया जाता है। तो वी कैन से बिज़नेस में कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं होती जिसके लिए कोई बिल ना हो, कोई पेपर ना हो, है ना। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बेस पर ट्रांजैक्शन की जाती हैं उनको ही वाउचर कहा जाता है। तो देखिए एज अ रूल, व्हेनेवर एनी गुड्स आर बॉट, द सेलर ऑफ गुड्स इशू अ रिसिप्ट टू द बायर, कि बायर को वो एक रिसिप्ट देता है, एंड विच गिव्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स परचेज्ड, प्राइस पेड एंड अदर रेलेवेंट डिटेल। तो इन ऑडिटिंग सच रिसिप्ट इज़ कॉल्ड अ वाउचर, उसी को ही वाउचर कहा जाता है। तो जो इंडिविजुअल है उसके लिए तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे अगर आप कुछ परचेज़ करने के लिए जाते हैं, आपने बुक्स परचेज़ की, उसने आपको बिल दिया, तो आपके लिए उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप उसको फेंक देते हैं, है ना। लेकिन एक बिजनेसमैन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो उसको संभाल कर रखता है, उसकी प्रॉपर फाइलिंग करता है। क्योंकि जब ऑडिटर ऑडिट करने के लिए आता है तो जितने भी ट्रांजेक्शन है वेदर परचेज़ और सेल, उनके लिए वो चेकिंग जो करता है वो इन वाउचर से ही करता है। तभी कहा जाता है देयर शुड बी नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विदाउट वाउचर एंड देयर शुड बी नो वाउचर विदाउट इट्स एंट्री। एंट्री के बिना वाउचर नहीं होना चाहिए, और वाउचर अगर हो तो एंट्री भी होनी चाहिए, है ना। तो इट मीन्स जो ऑडिटर है वो इन डेप्थ एग्जामिनेशन करता है। तो वी कैन से व्हाट इज़ वाउचिंग। वाउचिंग मीन्स टेस्टिंग द ट्रुथ ऑफ आइटम्स अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कि जो बुक्स में शो की गई है उसके ट्रुथ को शो करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की, उसी को क्या कहा जाता है, वाउचिंग, है ना। तो ये देखो, इन डेफिनेशन के बेस पर कुछ इसके फीचर्स निकलते हैं कि जो वाउचिंग है वो क्या होता है। सबसे पहले स्क्रूटिनाइजिंग ऑफ एंट्री विद वाउचर्स, कि वाउचिंग में क्या किया जाता है। वाउचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिए हुए हैं कि वाउचिंग में क्या किया जाता है कि बुक्स के अंदर जो भी एंट्री की गई हैं उनको स्क्रूटिनाइज कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रेलिवेंट वाउचर्स, उनको अलग अलग कर दिया जाता है ना। बिकॉज वाउचर हेल्प इन वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द एंट्रीज़, कि जो एंट्रीज़ हैं वो उसकी सत्यता को, कि वो सही हैं या नहीं। ऐसे तो आप कितना भी शो कर दें कि आपने 2 लाख का परचेज़ किया या 2 करोड़ का परचेज़ किया, या सेलिंग हुई तो इतनी हुई, है ना। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। सेकंड देखिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज़ द बेसिस ऑफ वाउचिंग। वाउचिंग का जो मेन बेस है वो क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि किसी भी ट्रांजैक्शन को प्रूव करता है कि ये ट्रांजैक्शन हुई है, तो वो कहलाता है वाउचर। एंड ऑडिटर नीड्स टू एग्जामिन द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट। जब वो ऑडिटिंग करता है तो एंट्रीज़ की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए वो इन डॉक्यूमेंट्स को, इन वाउचर्स को वो चेक करता है। थर्ड है एग्जामिनेशन ऑफ एंट्रीज़ बाय गोइंग बिहाइंड द ट्रांजैक्शन, कि ट्रांजैक्शन के पीछे देखना, है ना। कि एंटरप्राइज में अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है, बिज़नेस में अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो वो कौन सी है, कितने की है, क्या उसको रिकॉर्ड किया गया था या नहीं किया गया था, ट्रांजैक्शन का अमाउंट करेक्ट है या नहीं। तो ये सारी बातें चेक करने के लिए भी वाउचिंग की जाती है। रूटीन चेकिंग इज़ अ पार्ट ऑफ वाउचिंग, कि वाउचिंग का पार्ट है रूटीन चेकिंग, है ना। कई बार ये कहा जाता है कि रूटीन चेकिंग मीन्स वाउचिंग। नो, रूटीन चेकिंग इज़ अ पार्ट ऑफ वाउचिंग, है ना। स्टार्टिंग में रूटीन चेकिंग की जाती है, बट हेल्प किसकी ली जाती है, वाउचर्स की। और ये देखिए फिफ्थ जो इसका फीचर है वो क्या है, वाउचिंग इज़ द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, कि ऑडिटिंग की बैकबोन है। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग बिना बैकबोन के खड़ा नहीं हो सकता। उसी तरह से यहाँ पर ऑडिटिंग में बिना वाउचिंग के ऑडिटिंग का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। क्योंकि ऑडिटर का काम क्या होता है, चेक करना कि इज़ एवरीथिंग ओके और नॉट, है ना। उसकी ऑथेंटिसिटी, जितने भी ट्रांजैक्शन है उसको चेक करने के लिए उनको वाउचर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं वाउचिंग इज़ द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वाउचिंग एंड रूटीन चेकिंग। तो रूटीन चेकिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। रूटीन चेकिंग इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग द प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, है ना, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना, एडिंग अप द फिगर्स, कि आपने फिगर का जो टोटल किया वो सही था या नहीं था, कैरी फॉरवर्ड जो किया वो ठीक किया या नहीं किया, एंड पोस्टिंग द सेम टू अराइव द बैलेंसेस, उसको सेम पोस्ट करना, बैलेंस चेक करना कि सब कुछ ठीक हुआ या नहीं हुआ।
तो वी कैन से कि रूटीन चेकिंग में तो आप एक तरह से अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करते हैं, पोस्टिंग को चेक करते हैं कि सही पोस्टिंग हुई या नहीं हुई। बट वाउचिंग क्या है, वाउचिंग में रूटीन चेकिंग भी आती है। रूटीन चेकिंग में तो जैसे बताया ओनली अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ही चेक की जाती है, बट वाउचिंग में ऑथेंटिसिटी चेक की जाती है, एक्यूरेसी चेक की जाती है कि अगर ट्रांजैक्शन हुई तो क्या वो एक्चुअल में हुई या नहीं हुई। उसकी जो बिल हैं उसकी ऑथेंटिसिटी भी चेक की जाती है कि बिल फेक तो नहीं है ना। हो सकता है कि नकली बिल बना लिए गए हों। तो ऑडिटर जो है वो इन पॉइंट्स को पिन पॉइंट करता है अपने ऑडिट रिपोर्ट में। आप देखिए व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ वाउचिंग, टू एसर्टेन दैट ऑल ट्रांजेक्शन कनेक्टेड विद द बिजनेस हैव बीन रिकॉर्डेड और नॉट, कि जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई वो सब ऑथेंटिक हैं या नहीं, है ना। और ये चेक करना कि जितनी भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की गई हैं वो बिज़नेस से रिलेटेड ही है ना, मतलब ऐसे कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं है जिसका रिलेशन बिज़नेस से ना हो। एंड नो एक्स्ट्रा आइटम हैविंग कंसर्न, नो कंसर्न विद द बिज़नेस हैज़ बीन रिकॉर्डेड, कि जिसका बिज़नेस से कोई कंसर्न ही नहीं है, ऐसे कोई एक्स्ट्रा आइटम तो इसमें ऐड नहीं की गई। और इसके अलावा टू एग्जामिन दैट ऑल एंट्रीज फॉर ट्रांजेक्शन विच आर ऑथराइज आर जेन्युइन, जिनको कि ऑथराइज़ किया गया है, जो ट्रांजेक्शन हुई हैं वो जेन्युइन हैं और उनका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बिज़नेस में अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें ऑडिटर चेक करता है। आप देखिए एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग, और वाउचिंग इज़ द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग, कि वाउचिंग जो है वो ऑडिटिंग का सार है या वाउचिंग इज़ द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। अब आप सोच के देखिए ऑडिटिंग का फर्स्ट स्टेप ही क्या है, वाउचिंग, है ना, क्योंकि ऑथेंटिसिटी चेक की जाती है एंट्रीज़ की, और ऑडिटर का यही काम है कि जितनी भी एंट्रीज़ हुई उन सबको चेक करना कि एक तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी तो होनी ही चाहिए। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मीन्स जो ऐड करना हर पेज का, कैरी फॉरवर्ड जो किया गया है, पोस्टिंग जो की गई है ना, उसको चेक करना। बट ऑडिटर क्या करता है, एक तो प्रिंसिपल्स को चेक करता है कि डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया या नहीं किया, और दूसरा कि जो वाउचर्स हैं उनको चेक करता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन बिना वाउचर के नहीं होनी चाहिए। तो वी कैन से कि वाउचिंग इज़ द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग, और वी कैन से वाउचिंग इज़ द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है वाउचर, कि वाउचर क्या होता है।